हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको प्रकाश के माध्यम के बारे में बताएंगे। तो आइए जानते हैं प्रकाशिक माध्यम। प्रकाश जिस पदार्थ से होकर गमन करता है उसे प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। एक बार से फिर से देख लीजिए। प्रकाश जिस पदार्थ से होकर गमन करता है उसे प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। जैसे मुक्त आकाश, जिसे सामान्यतः निर्वात कहते हैं। प्रकाशिक माध्यम 3 प्रकार के होते हैं। पहला, पारदर्शी माध्यम। पारदर्शी माध्यम वह माध्यम होता है जिसमें से होकर प्रकाश का अधिकांश भाग आर पार निकल जाता है, उसे पारदर्शी माध्यम कहते हैं। फिर से देख लीजिए। पारदर्शी माध्यम वह माध्यम होता है जिसमें से होकर प्रकाश का अधिकांश भाग आर पार निकल जाता है, उसे पारदर्शी माध्यम कहते हैं। जैसे वायु, जल, कांच, इनमें से हमारा प्रकाश अधिकांश भाग आर पार निकल जाता है। अब आती है कि निर्वात क्या है। तो निर्वात वह आदर्श अथवा पूर्णतः माध्यम है। निर्वात वह आदर्श अथवा पूर्णतः माध्यम है जिसमें से होकर प्रकाश का 100% भाग आर पार निकल जाता है। जिसमें से होकर प्रकाश का 100% भाग आर पार निकल जाता है उसे निर्वात कहते हैं। आया समझ में? आगे देखते हैं अल्प पारदर्शी माध्यम। अल्प पारदर्शी माध्यम जिस माध्यम से होकर प्रकाश का केवल आंशिक भाग ही आर पार निकल जाता है। जिस माध्यम से होकर प्रकाश का केवल आंशिक भाग ही आर पार निकल जाता है। जैसे घिसा हुआ कांच, तेल लगा हुआ कागज, गंदा जल। घिसा हुआ कांच, तेल लगा हुआ कागज और गंदा जल में इनमें से हमारा जो प्रकाश होता है कुछ अधिकांश भाग ही आर पार निकल पाता है। अब बात आती है अपारदर्शी माध्यम की। अपारदर्शी माध्यम की परिभाषा देख लीजिए। जिस पदार्थ से होकर प्रकाश आर पार नहीं जा सकता है, जिस पदार्थ से होकर प्रकाश आर पार नहीं जा सकता है उसे अपारदर्शी माध्यम कहते हैं। जैसे दीवार आदि। अगर दीवार है तो हम उसमें से टार्च की लाइट जलाएंगे तो टार्च की लाइट उस पार नहीं जाएगी, अर्थात हमारा जो दीवार है वह अपारदर्शी माध्यम है। आया समझ में? चलो आगे देखते हैं। नोट देख लीजिए। नोट में कह रहा है कि किसी अपारदर्शी पदार्थ के तल पर आपतित प्रकाश उसे पूर्णतः परावर्तित अथवा अवशोषित हो जाता है। किसी अपारदर्शी पदार्थ के तल पर आपतित प्रकाश जो होता है उससे वह पूरी तरह से परावर्तित हो जाएगा अथवा अवशोषित हो जाएगा। कहने का यह तात्पर्य है कि अगर कोई अपारदर्शी पदार्थ है तो प्रकाश या तो उसमें पूरी तरह से समाहित हो जाएगा या तो उससे रिफ्लेक्टेड हो जाएगा। कहने का यह तात्पर्य है कि परावर्तित हो जाएगा। आया समझ में? आगे देखते हैं प्रकाश की किरण, जिसको अंग्रेजी में रे ऑफ लाइट बोलते हैं। तो इसकी परिभाषा देख लीजिए प्रकाश की किरण की। किसी समांग माध्यम में एक बिंदु तक प्रकाश जिस रेखी कोष्टक में सरल रेखी लिखा है। रेखी का मतलब होता ही है सरल रेखी, इसलिए कोष्टक में सरल रेखी लिखा है। आगे फिर से इसकी परिभाषा देख लीजिए। किसी समांग माध्यम में एक बिंदु तक प्रकाश जिस रेखी मार्ग से होकर जाता है उसे प्रकाश की किरण कहते हैं। फिर से देख लीजिए। किसी समांग माध्यम में एक बिंदु तक प्रकाश जिस रेखी मार्ग से होकर जाता है उसे प्रकाश की किरण कहते हैं। धन्यवाद स्टूडेंट। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर मेरा वीडियो पसंद आए और लाइक आए तो आप इसे शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।